Hello everyone, welcome back to Postscripts. First of all, a very big congratulations to those who landed into their dream aims, their dream institution. I'm so happy for you guys. आपके अपकमिंग डेज और भी खुशहाल हो. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. और आई नो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका इस बार लिस्ट में नाम नहीं आया है. मुझे पर्सनली भी बहुत सारे लोग रीच आउट कर रहे हैं. आई नो अभी का टाइम थोड़ा मुश्किल चल रहा है. बहुत ही इमोशनल रोलर कोस्टर के थ्रू आप लोग गुजर रहे हो. आई टोटली अंडरस्टैंड. वी ऑल हैव बीन देयर. स्पेशली वो लोग जो बस बॉर्डर लाइन पे आके रुक गए हैं. 0.05 मार्क्स के लिए आपका सिलेक्शन रुक गया है. आई टोटली फील योर पेन. बट यू नो व्हाट, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है. आप फिर से उठ के खड़े हो सकते हो. अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ी मौका है जो कि है PGI चंडीगढ़ नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम. जी हाँ, एग्जाम का डेट बहुत पहले ही आ गया था एंड इन जस्ट फ्यू डेज 22nd of November we have the exam. I'm pretty sure कि आप लोग ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन कर रहे हो इस एग्जाम के लिए. ऑल द वेरी बेस्ट. पर जो लोग थोड़ा अपसेट है, उनको लग रहा है अब तो कुछ क्या ही फायदा पढ़ के, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, उसके अंदर भी एक बहुत गंदी फीलिंग काम कर रही है, मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा अभी या नहीं. तो हियर मी आउट. आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो. आप बॉर्डर लाइन पे आके रुक जा रहे हो तो मतलब आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है. बस उसको थोड़ा पॉलिश करने की ज़रूरत है, थोड़ा और रिवीजन करने की ज़रूरत है. मॉक टेस्ट में थोड़ा सा एक्यूरेसी हमें और बढ़ाना है एंड दैट्स ऑल. 15 दिन बहुत होते हैं. तो मैं आज आपको 15 दिन का ही एक स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि अगर आप अभी आज इस पॉइंट से भी चालू करते हो तो भी आप जाके PGI का एग्जाम क्रैक कर सकते हो एंड नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हो. तो जो लोग PGI का फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हो उनको पता है, पर जिनको नहीं पता है, PGI में आपके पास 100 क्वेश्चंस रहते हैं. ईच कैरी 1 मार्क एंड फॉर नेगेटिव मार्किंग 0.25 डिडक्ट होते हैं आपके टोटल कैलकुलेटेड मार्क्स से. एंड यहाँ पे नॉर्सेट की तरह प्री मेंस का भी कुछ सीन नहीं है, बस एक ही सिंगल एग्जाम है. एंड नर्सिंग पार्ट्स का तो आपको पता ही है कि फैक्ट बेस्ड एंड सिनेरियो बेस्ड. आपका जैसा भी प्रिपरेशन है उसको थोड़ा अप मगअप कर लो, थोड़ा सा रिवीजन कर लो, तो आप PGI में बिल्कुल अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हो. इन 15 दिन का हम मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करें? तो सपोज हम 15 दिन को 10+5 में डिवाइड कर लेते हैं. पहले से मॉक टेस्ट लगाते आ रहे हो तो बहुत बढ़िया, पर अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो प्लीज स्टार्ट टेकिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट. आपको अपना दिन 3 पार्ट में डिवाइड करना है: रिविजन, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस. रिवीजन में आपको क्या करना है? आपका जो मेन कोर मेजर सब्जेक्ट्स है विच इज 5, आपने ऑलरेडी बेसिक्स क्लियर कर रखा है, तो आपको अभी बस रिवीजन करना है. 10 दिन में आप बैठ के सारा कुछ पढ़ने जाओगे तो बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पाओगे. तो आपको बस उन्हीं हाईलाइटेड टॉपिक्स को उठाना है जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही जाना है. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है, दैट हाईलाइटेड हॉटस्पॉट टॉपिक, वो आपको कवर करके जाना है. आपने नॉर्सेट का प्री दिया है, आपने मेंस दिया है, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ आपका वीकनेस है. हो सकता है इट्स थ्योरी, हो सकता है इट्स टाइम मैनेजमेंट, तो आप उसके ऊपर थोड़ा काम करो. तो 10 दिन में जितना हो सके आप जल्दी जल्दी अपना थ्योरी, नॉट एवरीथिंग बट द इम्पॉर्टेंट पोर्शंस, इसको रिवाइज करो. जो भी आपने टेस्ट सीरीज लिया हुआ है उधर PGI का सेक्शन में PGI का जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो लगाना स्टार्ट करो. नाउ मॉक टेस्ट कैसे लगाना है? तो एक तरीके का क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप 100% श्योर हो कि ये तो हमें आता ही आता है, उसका तो आप श्योर शॉट आंसर मार्क कर रहे हो. नाउ द मेन थिंग इज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, नॉट वर्ड्स एक्सेप्ट वर्ड्स को हाईलाइट. अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, पूरा क्वेश्चन रीड करके फिर ही हमें आंसर करने का सोचना है. एंड इफ यू कैन एलिमिनेट एनी 2 ऑप्शंस एंड आप 2 ऑप्शन में 50-50 में फंस रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगाओ, थोड़ा सा सोचो, क्योंकि 50-50 क्वेश्चंस को आपको नहीं छोड़ना है. ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन. एंड जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, उसमें बेकार का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो. पता चला आप एक क्वेश्चन के चक्कर में 5 मिनट गवा दिए और जो क्वेश्चन आपको आता था वो वही छोड़ के आ गए. तो ऐसा नहीं करना है. तो आप हर दिन फुल मॉक टेस्ट का सेट लगाओ एंड टेक टाइम टू एनालाइज दैट. जो आपका गलती हो रहा है, आपका ऑलरेडी एक मिस्टेक कॉपी होगा, उस पर नोट डाउन करो. एंड जिस क्वेश्चन पे आपका गलती हो रहा है उसका करस्पॉन्डिंग टॉपिक एक बार देख लो, बी इट फ्रॉम बुक, बी इट आपके नोट्स, और बी इट अ 2 मिनट रिविजन फ्रॉम ChatGPT, जो आपको सही लगे. नाउ एज्यूमिंग कि आपने 10 दिन में हॉटस्पॉट टॉपिक का रिविजन कर लिया, अब 5 दिन हमें क्या करना है? वी नीड टू डू द माइनर सब्जेक्ट. तो आप लास्ट का 5 दिन रखो जहाँ पे आप मैराथन रिविजन करोगे ऑफ द फ्लैश कार्ड्स, द शॉर्ट्स नोट्स जो आपने बनाए थे.
वैसे तो आप जब फुल लेंथ मॉक लगा रहे हो वहाँ तो आपका प्रैक्टिस हो ही रहा है, पर फॉर द IVQ, द हाई वेटेज टॉपिक्स जो कि बहुत वोलेटाइल भी है, आप बार बार भूल जाते हो, उन चीजों का हमें इन 5 दिन में रिवीजन करना है। ये तो आपको पता चल गया कि क्या करना है, पर क्या बिल्कुल भी नहीं करना है वो है कि कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ना है। जो आपने पहले पढ़ रखा है उनको ही थोड़ा पॉलिश करना है। कुछ भी नया चीज़ मत उठा लो किसी ग्रुप में या फिर कहीं पे आपको दिख गया तो चलो थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कन्फ्यूजन और बढ़ेगा। एग्जाम में आपको इजी क्वेश्चन मिल गया तो उसको लेके ओवरथिंक नहीं करना है। जो आपको पहली बार में लग रहा है उसी को टिक करना है। आपने कभी पढ़ा है, कहीं देखा है, फोटोग्राफिक मेमोरी में कुछ लोडेड है, तभी आपको वो आंसर पहली बार में क्लिक हुआ, तो उसी पे रिलाई करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम रिवीजन के चक्कर में कुछ गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं और फिर रिग्रेट होता है कि यार वही पहले वाला सही था। ब्लाइंड गेस तो बिल्कुल मत करो, नेगेटिव मार्किंग के थ्रू बहुत नंबर घट जाएगा। तो जिसमें आप श्योर हो एंड जिसमें आप 50-50 हो उनको ही अटेंड करना है। देखो गाइस, PGI एक नया चांस है। नॉर्सेट के सदमे से जितना जल्दी बाहर आ सको उतना अच्छा है। अपना पूरा 100% एफर्ट देके थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर लो, अपना दिन को अच्छे से प्लान करो। ट्राई टू यूटिलाइज 100% ऑफ दिस 15 डेज। ये 15 दिन आप ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कर लिए तो यू विल थैंक योरसेल्फ ऑन द एग्जाम डे। एंड क्या पता आप PGI के उन 50 सीट्स में से एक सीट पे अपना नाम लिखवा लो। So please open your notes, start revising and attempting mock tests. All the very best. Let's make PGI your next comeback story. If you find this video helpful, please do let me know in the comment and subscribe to my channel for more such videos. Thanks for watching. Bye.